वेलकम टू अवर चैनल एस्ट्रो विद मनोज। आज हम आपके कुछ ज्योतिष सूत्र के बारे में बात करेंगे। कुंडली में बृहस्पति, शुक्र और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा को नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट कहा गया है। बुध ग्रह जिसके साथ बैठा हो उसी के ग्रह हिसाब से वो मेलिफिक या बेनिफिक होगा। शनि, राहु और केतु ग्रह नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट हैं। मंगल भी 75% मेलिफिक है और सूर्य जो है वो 50% मेलिफिक है। कुंडली में मेलिफिक प्लैनेट अच्छे रिजल्ट देते हैं या बेनिफिक प्लैनेट जातक को अशुभ फल देते हैं। जिन जातकों का जन्म शुक्ल पक्ष के में हुआ है उनके लिए बृहस्पति और चंद्रमा बेनिफिक रिजल्ट देते हैं। शुक्र उन्हें 75% बेनिफिक रिजल्ट देते हैं, बुध 50% और मंगल तथा सूर्य 25% बेनिफिक रिजल्ट देते हैं। शनि, राहु और केतु ग्रह तथा ग्रह उनके साथ जो युति में हो वे मेलिफिक होते हैं। और जिनका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है, शनि, राहु और केतु फुली बेनिफिक रिजल्ट उन्हें देंगे। सूर्य और मंगल 75% बेनिफिक, बुध 50%, शुक्र 25% बेनिफिक, बृहस्पति और चंद्रमा मेलिफिक प्लैनेट का रिजल्ट देते हैं। शुक्र युति के अनुसार 75% मेलिफिक, बुध 25% मेलिफिक रिजल्ट देते हैं। इसी तरह नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट अगर केंद्र के स्वामी हैं तो वो न्यूट्रल होते हैं। अगर वो त्रिकोण, फिफ्थ या नाइन्थ के भी स्वामी हैं तब वो उस कुंडली के लिए बेनिफिक होते हैं। इसका मतलब है कि वो जातक को बुरे फल नहीं देते। अगर नेचुरल बेनिफिक या नेचुरल मेलिफिक ग्रह त्रिकोण भाव के स्वामी हैं तो उस कुंडली के लिए बेनिफिक हैं। परंतु अगर त्रिकोण के साथ वो 6th हाउस के भी स्वामी ग्रह हैं तो वो जातक को मिले जुले ही परिणाम देंगे। कुंडली के सप्तम भाव को हम मारक भाव कहते हैं। कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी अगर बेनिफिक है तो भी जातक को मेलिफिक रिजल्ट ही देगा। किंतु शनि को छोड़ दो, क्योंकि ना ही वो बेनिफिक है ना वो मेलिफिक है। कुंडली में सेकंड लॉर्ड भी मेलिफिक है। अगर उस पर फंक्शनल बेनिफिक की दृष्टि पड़ जाए तो फिर वो भी मारक प्लैनेट हो जाता है। कुंडली में सेकंड और 12th भाव के ग्रह बेनिफिक हैं अगर उनके पास थर्ड, 6th और 8th भाव की लॉर्डशिप नहीं है, परंतु उनका संबंध त्रिकोण के स्वामी से बन जाए। कुंडली में अगर कोई ग्रह पंचम, चतुर्थ या नवम तथा दशम का स्वामी है तो उस कुंडली के लिए वे योग कारक ग्रह हैं। कुंडली में थर्ड हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस त्रिशाडाय हाउस है। कुंडली में अगर थर्ड हाउस के स्वामी, 6th हाउस के स्वामी और 8th हाउस के स्वामी अगर अगर केंद्र अधिपति भी हैं और उनका संबंध त्रिकोण के स्वामी से बन जाए तो जातक को उसके अच्छे नतीजे मिलेंगे। कुंडली में 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड योग कारक की भूमिका में हैं। जब 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड केंद्र के स्वामी भी हों तो वे परम योग कारक ग्रह बन जाते हैं। अगर योग कारक ग्रह 8th लॉर्ड का भी स्वामी है तो वो जातक के लिए कम बेनिफिक हो जाएगा। अगर 7th लॉर्ड मेलिफिक है तो वे जातक को मारक के रिजल्ट नहीं देगा। कुंडली में अगर 7th लॉर्ड बृहस्पति या शुक्र हो तो उनका संबंध मेलिफिक प्लैनेट से बन जाए तो वे खुद ही स्ट्रॉन्ग मार्क बन जाते हैं। इसी तरह कुंडली में 7th लॉर्ड अगर शुभ ग्रह है तो वे स्ट्रॉन्ग मार्क उस कुंडली के लिए हो जाएगा। शुक्र चंद्रमा से स्ट्रॉन्ग होता है, चंद्रमा जो है वो बुध से स्ट्रॉन्ग होता है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बृहस्पति होता है। इस तरह बृहस्पति सब
स्ट्रॉन्गेस्ट मारक प्लैनेट बन जाता है। सूर्य और चंद्र ग्रह अगर 8th हाउस में हो तो वो मेलिफिक नहीं कहलाता है। बाकी के प्लैनेट अगर 8th हाउस के स्व राशि के भी हो तो वो जातक को मेलिफिक रिजल्ट ही देंगे। राहु और केतु जिस भाव में स्थित हो उस भाव के अनुसार ही फल देते हैं। अगर उनकी युति किसी ग्रह से नहीं है तो वे जिस भाव में स्थित है उस भाव के स्वामी के अनुसार ही वो नतीजे जातक को देते हैं। अगर राहु और केतु त्रिकोण के भाव में चले जाएं तो वे योग कारक की भूमिका में हो जाते हैं। अगर राहु और केतु केंद्र में त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठ जाएं या त्रिकोण में केंद्र के स्वामी के साथ बैठ जाएं तो वे जातक को शुभ परिणाम देते हैं। वे खुद ही योग कारक की भूमिका में हो जाते हैं। अगर कुंडली में राहु और केतु 3 षडाय भाव यानी 3rd, 6th और 11th में अकेले हों तो शुभ ग्रह की महादशा में वो जातक को बेनिफिक रिजल्ट ही देते हैं, और अगर अशुभ ग्रह की महादशा हो तो मेलिफिक रिजल्ट मिलेंगे। अगर राहु और केतु कुंडली में द्वितीय और सप्तम भाव में अकेले हों तो वे स्ट्रॉन्ग मारक प्लैनेट बन जाते हैं। कुंडली में अगर शनि का संबंध मारक ग्रह से बन जाए तो शनि खुद ही स्ट्रॉन्ग मारक बन जाता है। अगर राहु और केतु लगन से 3rd, 6th, 8th और 11th हाउस में स्थित हो तथा चंद्र कुंडली से 2nd या 8th हाउस में हो तो वो मारक हो जाते हैं। अगर उनका संबंध इन भावों में बृहस्पति या शुक्र से भी बन जाए तो भी वे मारक हो जाएंगे, परंतु अगर राहु वृषभ राशि में हो तो वे मारक नहीं होंगे। ये एक एक्सेप्शनल केस है। गोचर में जब भी मारक ग्रह चंद्र लगन से मारक भावों में ट्रांजिट करता है तो जातक को अशुभ नतीजे ही मिलते हैं।